हेलो वॉयस। माय नेम इज़ खान और ये है आपका यूट्यूब चैनल मैडम खान। तो इस चैनल पे हम दृष्टि की मंथली मैगज़ीन जो कि है करंट अफेयर्स टुडे वो कवर करा रहे हैं। इस कड़ी में नवंबर की मैगज़ीन कवर हो चुकी है और ये दिसंबर की चल रही है, जिसमें भी कुछ टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। और आज देखेंगे कि न्यू टॉपिक कौन से हैं। और सॉरी मेरी आवाज़ के लिए, थोड़ी सर्दी ज़ुकाम की वजह से आवाज़ मेरी ख़राब हो गई है। तो खैर चलिए शुरू करते हैं। इस कड़ी में हमारे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स थे वो कवर हो चुके हैं। लास्ट जो था हमारा टॉपिक दूरसंचार कंपनियों पर पूंजी कराधान, न्यूनतम समर्थन मूल्य, विदेशी अंशदान नियम, विनियमन यानी रेगुलेशन अधिनियम और मुद्दे। और आज हम देखेंगे आईआर के टॉपिक्स। ओके, तो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं भारत मालदीव का संबंध। ठीक है, तो देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है, क्या हुआ है ऐसा। तो मालदीव में क्या हुआ है कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और वहाँ पे ये चुनाव होने के कारण जो जीत मिली है जिस पक्ष को, जो सत्ता में आया है, तो वो राष्ट्रपति जो है वो चीन के समर्थक जो नेता हैं वो हैं। ठीक है, अब इसके कारण क्या हुआ है कि जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, जो ये क्षेत्र है, ये इंडिया है, यहाँ मालदीव है और ये पूरा हिंद महासागर है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है, ठीक है, इसमें हमारे लिए चुनौती उत्पन्न हो गई है, राजनीतिक चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं क्योंकि हमारा और चीन का जो संबंध है वो काफ़ी अच्छा नहीं है। ओके, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या हुआ कि इसका बैकग्राउंड डाटा और जो कहानी है वो है कि 1965 में, ठीक है, जब ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतंत्र हुआ था मालदीव, तब उन्होंने क्या किया था कि 1968 में ही पहली बार एक कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाया गया था। ठीक, इनके मतलब आज़ादी होने के 3 साल के बाद फिर क्या हुआ कि वही प्रणाली जो है 2008 तक चली, एक दलीय व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद से जो राष्ट्रपति आए थे जिनका नाम था ममून अब्दुल ग्युम ग्यूम सॉरी ममून अब्दुल ग्यूम, इनके कार्यकाल में इन्होंने एक नए संविधान को बनाया जो कि मालदीव में बहुदलीय लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त करता है। और ये जो राष्ट्रपति थे मामून, ये खुद इन्होंने 1978 से 2008 तक सत्ता में रहे थे। ठीक, अब 2008 से लेके अब तक क्या है मालदीव में कि जो राष्ट्रपति का जो आम चुनाव है उसमें लगातार 2 बार कोई भी विजय नहीं कर पाया है राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, तो सब सिंगल बार ही राष्ट्रपति बन पाए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कि भारत और मालदीव के जो संबंध हैं, उनका जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, कैसा रहा है और वर्तमान में क्या चल रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट है इससे रिलेटेड कि जब 1965 में मालदीव को स्वतंत्रता मिली थी, ठीक है, तब क्या होता है उसके बाद में भारत ने उसको स्टार्टिंग ही इसमें जैसे सब लोग क्या कहते हैं, कॉल करते हैं कि भाई मुबारक हो कि आप आज़ाद हो गए, ठीक है, तो मुझे भी ध्यान में रखना, मैं आपकी सहायता करूँगी। तो इस तरीके से ना भारत ने भी अपना जो राजनीतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए शुरुआती देशों में से एक था जो इसके स्वतंत्रता का समर्थन करता था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि जो भारत और मालदीव है उन्होंने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में, कॉमनवेल्थ में, राष्ट्रमंडल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और सार्क जैसे जो बहुपक्षीय मंच है उस पर लगातार एक दूसरे का समर्थन किया है। ठीक, तीसरा पॉइंट है कि भारत के जो पश्चिमी तट है, ठीक है, और मालदीव का जो निकटतम तट है, ठीक, यानी कि अगर मान लीजिए एक तो लक्षद्वीप भारत का जो आइलैंड है उससे मालदीव की निकटता और ज़्यादा है जो कि 70 समुद्री मील है। और जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी तट है सॉरी, भारत का, उससे 300 समुद्री मील दूर है मालदीव। और मालदीव खुद हिंद महासागर के 8 डिग्री जो चैनल है उसमें वाणिज्यिक समुद्री मार्गों के केंद्र में रहता है, तो इस वजह से उसका जो राजनीतिक महत्व है वो बहुत बढ़ जाता है। अब इसके साथ क्या है कि जो मालदीव और भारत का जो नेबरहुड फर्स्ट नीति है, भारत की जो नीति है नेबरहुड फर्स्ट, और जो सागर यानी कि क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास, ये जो इनिशिएटिव है, ठीक है, जो पॉलिसी है, इसकी दृष्टि में मालदीव को भी लाया गया है, उसमें प्रायोरिटी दी गई है। और जब 1988 में तख्ता पलट हुआ था मालदीव में, तो भी भारत ने उसको सहायता प्रदान की थी। ठीक है, जब 2004 में सुनामी आई थी दिसंबर 2014 के टाइम पे, तभी भारत ने जल संकट के समय पे भी अपनी सहायता
प्रदर्शित करने वाला पहला देश था। अब नेक्स्ट है कि यही सहायता देने में और आगे बढ़ने में उसके बाद इनकी जो व्यापक जो योजनाएं हैं वो भी इनको मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो इनके बीच रक्षा साझेदारी भी शुरू की गई। तो एक है एक्यूवेरियन, दोस्ती, एकता और ऑपरेशन शील्ड। ठीक है, जो कि ऑपरेशन शील्ड 2021 में शुरू की गई थी। तो ये रक्षा सहयोग अभ्यास होंगे। नेक्स्ट है भारत पुनर्वास केंद्र। तो इसमें क्या है कि भारत और मालदीव के बीच में जो है अंडू पुनर्वास जो तट रक्षा परियोजना है उससे संबंधित एक उपबंध तैयार किया गया है। इसके साथ भारत ने क्या किया कि अंडू में जो एक तट है, ठीक है, वहाँ पे अपनी सहायता के लिए एक ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन और पुनर्वास केंद्र तैयार किया है मालदीव में। ठीक, आर्थिक सहयोग कैसे देता है भारत मालदीव को? तो मालदीव जो है वो मुख्यतः पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है और उसका जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य स्रोत है वो भी पर्यटन है। तो भारत से ना बहुत सारे भारतीय लोग वहाँ पे घूमने फिरने के लिए जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि मालदीव में बहुत सारे रोज़गार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उनकी अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलता है। तो अब 2021 में क्या हुआ था कि एक जो इन्फोसिस कंपनी है, ठीक है, भारत की जो कंपनी है, वो सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना में जो इन्वेस्ट करने वाली है उस पर उन्होंने हस्ताक्षर किया है, जिसको कहते हैं ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। वो इन्फोसिस की है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि अवसंरचना परियोजनाएं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि अवसंरचना को बिल्डिंग करने में कि भारतीय क्रेडिट लाइन के तहत क्या हुआ है कि हनी मधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि मालदीव का है, वहाँ पे इन्होंने परियोजना में अपना इन्वेस्टमेंट किया है और इस इन्वेस्टमेंट में उन्होंने नए टर्मिनल का निर्माण किया है भारत ने। ठीक है, अब 2022 में भारत के जो विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा जो मालदीव में नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट यानी कि NCPLE का उद्घाटन किया गया है। ये क्या है कि भारत के द्वारा जो क्रियान्वित किए गई है वो सबसे बड़ी अनुदान परियोजनाओं में से एक है, NCPLE। नेक्स्ट है ग्रेट माला कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। इसके तहत क्या हुआ है कि लंबे लंबे पुल्स और माले बनाने की योजना है। इसमें क्या होगा कि जो द्वीप है उनके बीच में जो है ना कॉजवे लिंक बनाया जाएगा, पुल बनाया जाएगा। ठीक है, और जो बिल्कुल ही नवीनीकरणीय ऊर्जा पर बेस्ड होगा। ओके, इनसे कौन कौन से द्वीप जुड़ने वाले हैं? तो ये हैं विलिंगली, गुलहिफालहू, थिलाफुसी द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट है जो मानवीय सहायता है भारत ने और क्या क्या दिया है मालदीव को। ठीक है, तो फर्स्ट है कि इन्होंने ऑपरेशन जो कैक्टस है जो 1988 में, तो ये किससे संबंधित है? तो ये जो मालदीव में सरकार विरोधी तख्ता पलट का प्रयास होता है उसको नाकाम किया है भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा। तो ये ऑपरेशन कैक्टस 1988 नाम दिया गया था। ऑपरेशन जो नीर है दूसरा, ठीक है, 2014 में, इसके तहत जो पेयजल का संकट आया था जब मालदीव पे, तब उन्होंने मतलब भारत ने पेयजल की आपूर्ति कराई थी। और थर्ड है ऑपरेशन संजीवनी। इसके तहत जब कोविड-19 का फेज चल रहा था महामारी का, उस टाइम पे भारत ने सहायता की थी, 6.2 टन आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की थी। ओके, तो ये मानवीय सहायता थे भारत की तरफ से मालदीव को। नेक्स्ट है भारत मालदीव संबंधों में चीन का मुद्दा, मतलब क्या है? इसी वजह से तो ये न्यूज़ में और इसी वजह से हम ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो चीनी अवसंरचना जो है उस पर निवेश करता है चीन जो है। तो मालदीव में जो हिंद महासागर के कई अन्य देश भी हैं, उसी के तरह मालदीव में भी जो चीनी निवेश है, ठीक है, वो बुनियादी ढांचों के लिए वो मालदीव भी प्राप्तकर्ता देशों में से एक है। नेक्स्ट है कि इसमें क्या किया गया है कि जो चीन है, ठीक है, उसका जो रोड एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो कि BRI, उसमें भी भागीदार हो चुका है मालदीव के साथ। ठीक है, और जो स्ट्रिंग ऑफ द पीपल्स एक पहले एक इनिशिएटिव है, उसके तहत क्या होता है कि चीन जो है वो मालदीव के बंदरगाह, हवाई अड्डे और जो पुल्स हैं और अन्य जो बुनियादी ढांचे हैं, सड़कें वगैरह वगैरह, ठीक है, उनके विकास में ये अपना निवेश करेगा। ठीक है, वित्त पोषित करेगा, निर्माण कराएगा। और 2017 में जो है मालदीव द्वारा चीन, उन्होंने जो FATA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता, उस पर भी हस्ताक्षर कर लिया था मालदीव के साथ चीन ने।
तो उसके तहत भी चीन का जो है ना वो मालदीव पे पकड़ जो है वो और मजबूत होती चली गई है। ठीक, तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मैत्रीपूर्ण संबंधों में बदलाव। अब जो पहला पॉइंट है इसमें कि जो मालदीव में जो कुछ राजनीतिक दल हैं जो कि चीन का समर्थन करते हैं, तो उनसे क्या होता है कि जो मालदीव का जो पहले का विदेशी नीति, जो परंपरागत विदेशी नीति थी, उसमें बदलाव आ गया है। और उसके तहत क्या हुआ कि भारत के पक्ष में जो मतलब झुकाव था पहले, अब वो चीन के पक्ष में हो गया है। तो इससे क्या होता है कि भारत मालदीव के जो राजनीतिक संबंध हैं उसमें बदलाव आए हैं। अब ये भारत के लिए चिंताजनक है, वो तो है ही। ठीक, तो इसमें चिंता वाली बात क्या है, तो जो हमारा हिंद महासागर का क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि श्रीलंका है, पाकिस्तान है, मालदीव है, इन सारे देशों में चीन की जो बढ़ती सक्रियता है उसके कारण क्या होगा कि जो भारत का राजनीतिक हित है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा है, वो बाधित होगा। उसके लिए जो है चुनौतियाँ उत्पन्न होंगी यदि चीन जो है इन देशों जो मतलब हिंद महासागर से मतलब संबंधित हैं उन पे अगर उनके बंदरगाहों पे नियंत्रण करता है, अपने सैनिकों के माध्यम से सुविधाएं दे करके विकास करता है, उससे प्रॉब्लम हो सकती है भारत को। आप यहाँ पे मैप के थ्रू देख पाएंगे कि मालदीव कहाँ है और ये जो चाइना है वो कैसे प्रभावित करता है। तो ये रहा चीन, ठीक है, और ये पाकिस्तान, ठीक, ये तो इंडियन ओशन है, ओके, और यहाँ पे है मालदीव का अवस्थिति। तो ये कैसे प्रभावित करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो मालदीव है, ठीक है, ओके, तो और ये रहा पाकिस्तान और ये है श्रीलंका। ठीक, अगर चाइना आपको इफ़ेक्ट करेगा इसके बाउंड्री लाइन पे, अगर उन्होंने अपने सैनिक बिठा दिए, ठीक है, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू यहाँ पे अगर उन्होंने अपना कंट्रोल स्थापित किया है, यहाँ पे भी कंट्रोल स्थापित किया है और यहाँ के भी पोर्ट्स पे अपना कंट्रोल स्थापित किया है, और यहाँ से आप देखो कि यहाँ से जो है वो इंडिया कितनी दूर है, एकदम बिल्कुल पास में है। ठीक है, यहाँ श्रीलंका से कितने पास में है, यहाँ पाकिस्तान से कितने पास में है, ठीक है, मालदीव से कितने पास में है। ठीक, तो अब ये क्या करेंगे कि इसके तहत ये भारत के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, उन पे वो नज़र रख पाएंगे। ठीक, नज़र रख पाएंगे और उनके जो आगे के काम हैं उसमें बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, उस पर निगरानी रख सकते हैं, उसके लिए अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि कैसे इस चीज़ को हार्म पहुंचाया जाए या उसमें बाधा उत्पन्न की जाए। ठीक है, तो भारत ने जो अपने और मालदीव के रिश्ते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास किए हैं, तो उन्होंने जो हिंद महासागर में जो देश हैं, ठीक है, उनके अवसंरचनाओं पे बल दिया है, उनकी आर्थिक सहायता की है, आधारभूत संरचना जो परियोजनाएं हैं उनको शुरू किया है, रक्षा सहयोग का विस्तार किया है। ठीक है, दूसरा है कि जो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है उसके तहत इन पड़ोसी देशों को शामिल किया है ताकि जो चीन की उपस्थिति है उनको बैलेंस किया जा सके। नेक्स्ट है राजनीतिक प्रगति। इन राजनीतिक प्रगति कैसे इसमें समर्थन किया है, तो 2008 में जो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह थे जो कि भारत के समर्थक थे, ठीक है, तो उनके काल में जो राष्ट्रपति चुन के आए थे, ठीक है, उन्होंने भारत के और चीन के साथ जो है संबंध को संतुलित किया था। ठीक है, अभी तो बहुत सारे जो पूरा मालदीव है वो लगभग चीन के पक्ष में झुकता हुआ नज़र आता है। ठीक, और सामरिक महत्व के तहत क्या हुआ कि इन्होंने जो राजनीतिक स्थिति थी, ठीक है, मालदीव की जो कि हिंद महासागर में है, ये जो है भारत और चीन दोनों को एक महत्वपूर्ण जो होता है अपनी प्रयासों को बनाने के लिए, अपनी पक्ष को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण ये क्या कहते हैं पुश देता है एक तरीके से कि आप वहाँ पे अपना अस्तित्व या प्रभाव जमा सकें। तो जो मालदीव की स्थिति है वही उसको राजनीतिक रूप से जो है बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। तो क्या है कि जो मालदीव है, ठीक है, वो 1100 द्वीपों की जो श्रृंखला है उसमें बटा हुआ है। तो वो है दक्षिण और उत्तरी हिस्सों में। अब इनके जो दो महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग बनते हैं, ठीक, जिसे SLOCs कहा जाता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है SLOCs में कि पश्चिमी एशिया जो आदान की खाड़ी है, हरमुज की खाड़ी है, और जो दक्षिण पूर्व एशिया है जिसमें मलक्का जल संधि आती है, इनके बीच जो समुद्री व्यापार के लिए एक प्रमुख रास्ता है। ठीक, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
आगे की राह ये है कि जो हाल में के जो वर्ष हुए हैं जिसमें मालदीव और चाइना और भारत के बीच में जो ध्रुवीकरण में वृद्धि हुई है, तो उससे भारत का जो सकारात्मक पक्ष है उसकी छवि उतनी भी प्रभावित नहीं हुई है अभी। तो अब हम क्या क्या कर सकते हैं? भारत और मालदीव की जो स्थिरता है उसको बनाए रखने के लिए क्या होना चाहिए कि कोलंबो सुरक्षा कनेक्टिविटी, ठीक है, जिसमें भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, बांग्लादेश, सेशल्स आदि जो देश हैं वो शामिल हैं, उनमें इनको शामिल करना चाहिए और इनको मजबूत बनाना चाहिए और ज़्यादा, ठीक है। दूसरा है कि जो क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए, जैसे बिम्स्टेक जैसे जो ग्रुप है, ठीक है, वैसे ग्रुप्स में मालदीव को शामिल किए जाने की कोशिश की जानी चाहिए, ठीक है। और वर्तमान में अभी क्या है कि कुछ राजनीतिक दल हैं मालदीव में जो इंडिया आउट का अभियान चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत सीमित समर्थक है, लेकिन फिर भी भारत को उसे कम नहीं आंकना चाहिए। और जो मेन पॉइंट है कि भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ में जो है बहुध्रुवीय और नियम आधारित जो विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अपनी पुरानी परंपरा जो थी, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए उदार रुख अपनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी उन्हीं चीज़ों पे काम करना चाहिए क्योंकि अभी सेंसिटिव मामला है, ठीक। तो आप एज अ ब्यूरोक्रेट कैसे सोचते हैं आगे की राह, ये आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। खैर, इससे संबंधित जो संभावित प्रश्न है वो है मालदीव की राजनीति में हो रहे हालिया जो बदलाव हैं उस पर चर्चा करते हुए भारत की विदेश नीति पर इसके प्रभाव की समीक्षा कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।